नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज आपसे छोटी छोटी दो तीन बातें करने आया हूं। सारे सब्जेक्ट पर चर्चा करूंगा। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, कोशिश करूंगा कि लंबा ना हो। पहला तो क्यू शॉप के लोगों का बड़ा मैसेज आ रहा था, उस पर नई अपडेट क्या है ये आपको बताऊंगा। सरकार और सहारा मैनेजमेंट की नजदीकियां किस कदर है, इसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा। और बैंकिंग के बारे में जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसको लेकर के जो अगली बैठक किन किन लोगों के बीच में है ये आपको बताऊंगा। और आपसे मैंने वादा किया था कि मैं एक वीडियो जो मेरे कामों का है, मैं उसको छोटा सा एक वीडियो आपको जरूर दिखाऊंगा। और आपसे फिर वही अनोखी अपील कि हमारे इस चैनल पर आने वाले ऐड को आप प्लीज स्किप ना किया करें, उसको पूरा देखा करें, क्योंकि आपका देखा हुए ऐड से मिली हुई रकम से किसी गरीब का उत्थान, किसी गरीब का फायदा, किसी का कन्यादान, किसी की फीस, तमाम इस तरह के सोशल वर्क में आपका देखा हुआ समय से उपलब्ध पैसे का उपयोग होता है। तो आइए शुरू करें। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारा ये वीडियो देख लीजिए और ज्यादा परेशान ना होइए। मैं अब इसके बाद कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपको ये सब चीजें ना दिखाऊं, लेकिन एक बार पुनः मेरा इस वीडियो को आप देख लेते। तब तक आइए इस वीडियो को देखिए। तो देखा दोस्तों आपने ये वीडियो हमारे सोशल काम का। अब आइए हम आपसे मेन बात करना चाहते हैं क्यू शॉप। तमाम लोगों के मैसेज हमारे पास आते हैं कि क्यू शॉप के बारे में बताइए। तो क्यू शॉप में इन्वेस्ट करने वालों का, या इन्वेस्ट तो नहीं कह सकता, सहारा ने आपके पैसे को क्यू शॉप में जो शिफ्ट कर दिया था उसमें मैं भी एक भुक्तभोगी हूं। क्यू शॉप में जो लोगों ने पैसा शिफ्ट किया था, क्यू शॉप का मामला 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में उसकी फैसला आने की उम्मीद है। हियरिंग है, हियरिंग कंप्लीट पर है। संभवतः आपको कोई ना कोई गुड न्यूज 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिल जाएगा। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो क्यू शॉप में फंसे हुए पैसों का भुगतान मैं ब्याज के होना शुरू हो जाएगा। ऐसी जानकारी आपके पास, मेरे पास है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि सरकार और सहारा की करीबियां कितनी है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपने देखा कि 22 जनवरी को पूरे देश में अयोध्या मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा, श्री भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में देश के कोने कोने से वीवीआईपी लोग आए और उनको बुलावा आया। ऐसा ही एक बुलावा सहारा के प्रबंधक, भावी प्रबंधक आप कह सकते हैं, स्वर्गीय सुब्रत राय के छोटे भाई जयव्रत राय जी को भी पहुंचा था। वो अपनी सपत्नी वहां पर उपलब्ध थे। मैं उसकी फोटो आपको दिखा रहा हूं, आप ये देख सकते हैं। ये वो निमंत्रण कार्ड है, आप देख सकते हैं। ये दिखाने और बताने का सिर्फ ये मतलब है कि सरकार और सहारा में सामंजस्य बहुत अच्छा चल रहा है। और बहुत जल्दी आपको खुशखबरी, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इसी वित्त वर्ष में जो मार्च के बाद शुरू होगा, आप सहारा को बैंकिंग के रूप में अपने बीच में देखेंगे।
तीसरी बात, बैठक को लेकर के मैंने कहा कि बहुत अच्छे माहौल में एक बैठक लगभग फाइनल है। हो सकता है कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज ही ये बैठक हो रही हो या हो जाए, और नहीं तो कल परसों, मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 24 से 48 या आप कह सकते हैं 72 घंटे के अंदर 4 संस्थाओं के लोग आपस में बैठने जा रहे हैं। और उसको बैठने का उद्देश्य जो है वो सिर्फ कैसे सहारा के निवेशकों का पैसा पाई पाई वापस हो जाए, उसका तरीका क्या हो, और फिर बैंकिंग में कैसे एंट्री हो, ये सारी चीजों को लेकर के वो 4 कौन लोग हैं? वो सीआरसीएस बोर्ड के लोग हैं, सीआरसीएस पोर्टल के लोग, रजिस्ट्रार। दूसरे सेबी के लोग हैं, तीसरे आरबीआई के लोग हैं, और चौथे सहारा के लोग हैं। ये चारों लोग, चारों संस्था के बड़े लोग आपस में बैठक करने जा रहे हैं। संभवतः बैठक शुरू हो गई होगी या नहीं होगी, तो मैंने आपको कहा कल या परसों। और जैसे ही बैठक खत्म होगी और उसका क्या निचोड़ आ रहा है और क्या निर्णय हो रहा है, इसको लेकर के भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर कुछ पॉजिटिव हो तो आपके पास शेयर करूं। बात पॉजिटिव पे आ गई, मुझे याद आ गया, तमाम लोगों के कमेंट्स बड़े निगेटिव होते हैं। देखिए, मैं ये जानता हूं कि सहारा में जिन लोगों ने पैसा जमा किया है वो गरीब लोग हैं। उन्होंने अपने खून पसीने की पेट काट करके और अपने शौक को मार करके पाई पाई उन्होंने जमा किया है। इसलिए इस तरह का पैसा जो कि पूरी तरह से मेहनत कश लोगों का पैसा है, जो हलाल की कमाई है, वो डूबेगी नहीं, वो किसी कीमत पर नहीं डूबेगी, और आपका पाई पाई आपको वापस होगा। और कुछ निगेटिव टाइप की बात जो लोग करते हैं, आप जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें जो निगेटिव बात करते हैं या निगेटिव सूचनाएं देते हैं। ऐसा नहीं है कि सूचनाएं निगेटिव हम लोगों के पास नहीं आती हैं, लेकिन मैं उन नेगेटिव सूचनाओं को आपके पास शेयर करके आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जो गुड न्यूज हो, जो अच्छी न्यूज हो, जिससे आपको लगे कि हां मेरा कुछ है, जिससे आपके डिप्रेशन खत्म हो जाए, ऐसे समाचार मैं आपके बीच लेकर के, पॉजिटिव न्यूज लेकर के आपके बीच आता हूं। समाचार और थे, क्यू शॉप मैंने आपको बताया, बैठक का भी आपको बता दिया, सरकार की नजदीकियों के बारे में, क्योंकि मैंने पिछले उसमें भी कहा था कि जबरत राय जी के वहां स्वप्ना राय से मिलने का राजनाथ सिंह जी भी आए थे, उधर अमित शाह जी लगे हुए हैं, और फिर इधर योगी जी का भी कृपा बनी हुई है। कुल मिलाकर के सरकार और सहारा का सामंजस्य बहुत अच्छा हो रहा है, और इसी का परिणाम होगा, इसी सामंजस्य से ही हमारे और आपके भुगतान का रास्ता निकलने जा रहा है, और वो रास्ता निकलेगा आपके बीच में। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वो सब्सक्राइब कर दें, और मेरी उस अनोखी अपील की ऐड को स्किप ना करें, पर जरूर ध्यान दें। जय हिंद।